जय मसीह की। एक सटीक बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना के साथ इस वचन अध्ययन में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं वचन पढ़ने के लिए, सीखने के लिए तूने जो सुंदर मौका दिया प्रभु, जिसके लिए तेरे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हम तेरे चरणों पर आते हैं तेरे वचन सीखने के लिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, तू हमें समझाने के लिए हमारे साथ हमेशा रहता है। और प्रभु तेरे वचन को सीखने के लिए हमें सहायता करना प्रभु जी, उस पर चलने के लिए सहायता करना प्रभु जी। सारे अंधकार की शक्ति जो हमारे मुँह पर जो पटा डालते हैं आपके वचन की अद्भुत कामों को ना देख सके, उस अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से डांटता हूँ। और प्रभु तो आशीष करना प्रभु जी, आज के अध्ययन में तू ही हमें सिखाना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आदरमय माफ को देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनवर ग्रहण करें, आमीन। आज हम उत्पत्ति का पुस्तक का दूसरा भाग में प्रवेश कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया था उत्पत्ति 50 अध्याय में 50 अध्याय को दो भाग करके बांटे हैं। 1 से लेकर 11 तक की अध्याय जो उत्पत्ति का विवरण है, सृष्टि का विवरण है, विश्व इतिहास में आते हैं वो। और 12 से 50 भी वो भी इतिहास में आता है, लेकिन अंदर ये है। 12 से 50 तक का अध्याय जीवनी है और एक समूह का इतिहास है, लेकिन 1 से लेकर 11 तक का वचन विश्व इतिहास है। विश्व इतिहास परमेश्वर ने 11 अध्याय में सिमट लिया है। यह 2000 साल की इतिहास है। अगला 39 अध्याय और पुराने नियम के बाकी अध्याय, यानी पुराने नियम के 929 अध्याय से 11 अध्याय हटा करके 918 अध्याय, और 2000 साल के इतिहास, वह भी विश्व के इतिहास नहीं, अब्राहम की वंश की इतिहास है। इतना बताने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किए हैं। कितना किताब है, किताब के अनुसार हम लोग जो देखते हैं विश्व इतिहास जो है 1 से लेकर 11 तक उत्पत्ति का अध्याय में चार घटनाक्रम में परमेश्वर ने जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है हम लोग देखते हैं। कैसे परमेश्वर का स्वरूप से जो विकृत हुआ मनुष्य को फिर से स्वरूप में लाने का जो प्रयास है, कैसे शुरू हुआ। उत्पत्ति 12 अध्याय से प्रकाशित वाक्य 22 तक का किताब में इस बात को बताते हैं। इतिहास के मतलब पूरा विश्व इतिहास नहीं है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों की इतिहास है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लगातार नहीं है। पुस्तक की दृष्टि में इतिहास के दृष्टि से उत्पत्ति से एस्तेर तक है, और एस्तेर से यीशु मसीह तक 400 साल का एक अंतराल है। मौन युग के नाम में इस समय जाना जाता है। उसके बाद यीशु मसीह के जन्म से आज तक 2000 साल का इतिहास है। पूरा विश्व इतिहास जिस परमेश्वर ने 11 अध्याय में सिमटा, वह अपने चुने हुए व्यक्ति का और उसने उसे बनाया हुआ एक समूह की, एक जाति के बारे में बताने में 918 अध्याय और पुराने नियम के 260 अध्याय परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। जो परमेश्वर विश्व इतिहास बोलने में मौन था, अब एक जाति का, एक व्यक्ति का इतिहास बताने में मुकर हो गया है।
12 से 50 अध्याय तक 4 व्यक्तियों के जीवनी हम देखते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ। और अब्राहम अध्याय में हम लोग देखे तो अब्राहम का जीवनी 12 से लेकर 23 तक का अध्याय में है, और इसहाक का जीवनी 24 से 26 तक है। 24, 25 और 26 3 अध्याय में है। और याकूब की इतिहास जो है उसका 27 से लेकर उसका जीवनी 36 तक का वजन में जाते हैं। यूसुफ की जीवनी 37 से 50 तक का अध्याय में हम लोग पाते हैं। पुनर्निर्माण प्रक्रिया परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में किया करता था। पहले जैसे हाबिल, हानूक, नूह, इस सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इसको देखकर लोगों को सुधारने के लिए परमेश्वर ने उनको आगे प्रस्तुत किया था। अब परिस्थितियां बदल गया है, लोग पूरे विश्व में फर गया है, चित्तर बितर हो गया है। महाप्रलय के बाद महाद्वीप बने हैं, उसमें सब लोग निवास करने लगा है। व्यक्तिगत से एक देश तक, एक देश में परिवर्तित किया है। व्यक्ति को उसको खाली पड़ोसी हम ही देख सकते हैं, दूसरे सिटी के लोग, दूसरे नगर के लोग देश या देश के या राज्य को देख नहीं सकते हैं। परमेश्वर एक समूह को चुना है, समूह को चुनने के लिए एक व्यक्ति को चुना है। एक राष्ट्र को चुनने के लिए पहले एक व्यक्ति को चुना है, वो है अब्राहम। पूरा दुनिया में मनुष्य के लिए एक आदम, एक मनुष्य, एक नया समूह को परमेश्वर ने बनाना चाहते हैं। तो कलीसिया बनाने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने व्यक्तिगत के रूप में इस्तेमाल किया है। परमेश्वर व्यक्तियों के पीछे है, योजनाएं या परियोजनाएं के पीछे नहीं है। परमेश्वर लोगों के पीछे आदम, अब्राहम, यीशु, दाऊद, व्यक्ति, ऐसे मुख्य बुद्धियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 11 अध्याय में विश्व इतिहास 4 और उसके बाद का भाग में 4 आदमी के बारे में है। 12 से 23 से अब्राहम है, वहाँ कदम नहीं हुआ है। नया नियम में भी रोमियो में, इब्रानियों में, याकूब की पत्री में और अब्राहम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार इसहाक के बारे में भी, याकूब के बारे में भी, यूसुफ के बारे में भी हम लोग नया नियम में भी पढ़ते हैं। लेकिन निम्रोद के बारे, जो नगर संस्कृति के बारे, जो बोलता नहीं है, बोलते नहीं रहता है, शुरुआत दिया है, उत्पत्ति दिया है और कदम कैसे हुआ है, ये हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं 17 और 18 अध्याय में। लेकिन कैसे ये लगातार बरकरार रहेगा उसके बारे में कुछ नहीं कहता है। परमेश्वर व्यक्ति केंद्रित है। बाइबल में बताया है सारे पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर ने एक मनुष्य से पूरा लोगों को सृजा है। प्रेरितों का नाम, प्रेरितों का पत्र इसका 17 अध्याय का 26 वचन में हम लोग ये पढ़ते हैं। एक जाति क्यों चुना है, इसके लिए 3 बातें हैं। अब तक अपना इच्छा परमेश्वर ने प्रकट किया है बोलकर, बोली से, लिखित नहीं दिया है। आदम से बोला है फल नहीं खाना है, लेकिन उसको लिख कर नहीं दिया है। कयीन और हाबिल को आराधना के बारे में जरूर बताया है, लेकिन लिखकर नहीं दिया है। नूह से बाजा बांधता है, उसके लिए वाचा के लिए चिन्ह जो दिया है, लेकिन लिख कर नहीं दिया है। बोला हुआ बात जो है फूल जाते हैं। हम भी जानते हैं कितना प्रवचन हम लोग सुनते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए हम लिख कर रखते हैं या डिजिटलाइज करते हैं। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा भूल जाते हैं, अनपढ़ लोग फिर भी कुछ याद रखता है। परमेश्वर निर्णय लिया है, ये बातें जो परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं वो लिख कर देंगे।
परमेश्वर ने अपने हाथों से पटरियों पर लिख कर दिया है, ये हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर का मकसद एक ही है, किसी प्रकार मनुष्य को सुधारें। जो स्वरूप में, परमेश्वर का स्वरूप में जो बनाया था, उसको जो शैतान के द्वारा और आदम हवा के द्वारा और उनके चुनाव के द्वारा जो विकृत हो गया, कुरूप हो गया है, उसको फिर से वो स्वरूप में लाना, रिफॉर्म करना, ये परमेश्वर की इच्छा था। हमारे संस्थानों में फिर हम कर्मचारियों को जो गलती करता है तो एक दो बार बोल देता है, उसके बाद उसके हाथों में एक मेमो बनाकर हाथ में देता है। क्यों? बोलने से कोई सबूत नहीं, मेमो देकर उत्तर लिखकर देने को बोलता है। पहले बोलकर देखा, सुधार नहीं, और इसलिए लिख कर दिया। लिखा हुआ लेने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अब परमेश्वर क्या करता है, लिखकर दिया तो भी नहीं पढ़ते हैं। अब आत्मा हमारे अंदर देकर हृदय की पटरी पर लिखकर दे रहा है। कैसे भी किसी प्रकार भी हम सुधारे, हमें सीखे। पहला प्रकाशन, फिर लिखित वचन। अब हृदय में लिखकर आत्मा हमें, हम पर आत्मा उंडेले हैं, हमें पवित्र आत्मा का, हम तो क्या करते हैं, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, पानी डालकर उसको बुझा देता है। परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को हम लोग दुखी कर देता है। यहाँ परमेश्वर पहुंचना चाहता है, वहाँ नहीं पहुंच रहा है। इसलिए परमेश्वर एक समूह को चुना है। परमेश्वर के आज्ञा लिखकर उनके हाथों में दे, लिखे हुए वचन के अनुसार जिए, एक नमूना बने और लोगों को, इस सारे लोगों को इस बात को पहुंचाए। जैसे हम व्यवस्था विवरण 4 अध्याय में उसका 6 और 7 वचन में पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने ये आज्ञा लिखकर दिया है, खुद लोग और परमेश्वर दोनों में ये कहता है, कौन ऐसा बेड़ी जाति है जिसके देवता उसके ऐसा समीप रहता है, उनको जो लिख कर देता है। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं, लोग ये सब खूबी जो है परमेश्वर ने जो उन लोगों के फेवर में जो किया है, परमेश्वर की व्यवस्था, पहली बार कोई दूसरा देवता जो अपने लोगों को लिख कर नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर ने लिख कर दिया है, लोग वो भी भूल गया है। लेकिन लिखित वचन रखकर अपने मनमानी से जीने लगा है। क्यों लिख कर दिया? केवल लेने के लिए नहीं, उसके अनुसार जीवन जीने के लिए है, संसार के लोगों को दिखाने के लिए है, ऐसे जीना है। इसके लिए एक समूह को अपने लिए चुना है। परमेश्वर के हृदय में मनुष्य के बारे में जो ऊंचा विचार था, कल्पना था, आज्ञा था, लिखकर दे, हमको भी लिखकर दिया है। आदि में वचन था, वचन लिखकर हमें दिया है। लेकर इसको तकिया बनाने के लिए, तकिया के नीचे रखने के लिए नहीं, हम इसको पढ़े, इसके अनुसार जीवन को संवारे, लोगों को दिखाए। इस जाति के द्वारा उद्धारकर्ता यीशु को दुनिया में लाए। परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं स्त्री के संतान को भेजूंगा, वंशज को भेजूंगा। उत्पत्ति 3:15 ये पगला उद्धारकर्ता के बारे में वायदा है। उसमें बोला है, स्त्री का वंशज, जो स्त्री का वंशज नहीं होता है, पुरुष को वंशज है। पुरुष बिना एक वंश उत्पन्न होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कुंवारी गर्भवती होकर एक पुत्र जनेगी। यह वायदा पहले दिया है, यह कोई व्यक्ति के द्वारा ही आएगा। इसके लिए एक जन समूह को चाहिए। हमारे बारे में भी क्या है? यही है, वचन हाथ में ले, उसके अनुसार जिए, गवाह बने, यीशु को
लोग हमारे द्वारा देख सके। दुनिया में प्रकट करने के लिए हमें चुना है, यीशु को दुनिया में प्रकट करने के लिए हमें चुना है। जब कलीसिया के पहले जो दिशा में जो विवाद हुआ है पहले शताब्दी में, पहले साल में, तो एक सभा बुलाया गया है, प्रेरितों का नाम उसका 15 अध्याय में हम लोग आते हैं। उसमें याकूब जो है उस समय था प्रेरितों का मुख्य था। उसने पूछते हैं, परमेश्वर अपना महिमा के लिए अन्य जातियों से एक जनसमूह का चुनने की विवरण शिमोन ने वर्णन किया नहीं। पूछ रहा है, वचन ले गवाही बने लोग यीशु को देखे, जा हम देख यीशु को, हमें जो देखते हैं, जो हमें देखते हैं वो यीशु को देखना चाहिए। जो बपतिस्मा लिया है यीशु को पहन लिया है, बाहर से जब देखेगा अंदर की नहीं दिखते हैं, खाली वस्त्र को देखते हैं। उसी प्रकार हम लोग यीशु को पहना है, यीशु को दूसरे लोग देखना है। लेकिन इस काम में यहूदी जो है विफल हो गया है। उसके बारे अगला 2000 वर्ष का इतिहास 4 व्यक्तियों के बारे हमें देखते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। पहला व्यक्ति अब्राहम है। अब्राहम के बारे में आप लोग बहुत सुने हैं, अभी भी सुनते रहता है, क्योंकि मैंने पहले बताया है उत्पत्ति का 10 अध्याय में या 11 अध्याय में सिमटा नहीं है। प्रकाशित वाक्य तक अब्राहम के बारे में हमको सूचना मिलता है। लंबे लंबे नया नियम में भी लंबे लंबे अध्याय बातें अब्राहम के बारे में बताया है। तो इस सब हम लोग उठाकर नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ने के लिए बहुत सारा समय लगेगा। हम ऐसे करते हैं जो आपको पढ़कर समझ सकते हो वो आप पढ़कर समझिए। मैं उसमें एक एक घटना आप याद कराते जाएंगे और अगले क्लास में इसका आत्मीय मतलब क्या है, अर्थ क्या है, हमारे जीवन में इसको कैसे लागू करना है, हमारे से क्या संबंध है, इसके बारे में हम लंबा चौड़ा नहीं देंगे, कम करके हम आपको बताएंगे। आज हम अब्राहम के बारे में जो उसका कुछ शीर्ष हम बता रहा है, उसका वचन भी हम बोलेंगे। आप इसी के अनुसार इसको पढ़ करके समझ करके आइएगा। अगले क्लास में हम इसका आत्मिक अर्थ को समझेंगे। आत्मिक अर्थ ऐसे हम लोग पढ़ने से ही हम लोग को मिलेगा, हर एक का हृदय में परमेश्वर बात करेगा। लेकिन कुछ विस्तार से हम लोग जो है आपको समझाने का मैं कोशिश करूँगा। लेकिन जैसे पहले क्लास में मैंने बताया है, अभी भी बोल रहे हैं, वो हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ने से बढ़कर कुछ बात नहीं है परमेश्वर का वचन सीखने का। जितने लोग पढ़ सकते हैं उतने लोग जरूर पढ़े। 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, वचन को पढ़ते रहिएगा। अभी हम जो बता रहा है, जो अनपढ़ लोग हैं, जो बाइबल पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए है। लेकिन आप भी इसी के अनुसार पढ़िएगा, समझने में बहुत आराम होगा। पहले हम लोग देखते हैं अब्राहम से वंश और परिवार। अब्राहम का वंश जो है शेम की वंशज है। ये बात पहला इतिहास का पहला अध्याय का 24 से लेकर 27 तक का वचन में बताते हैं। मैंने आपको बोला है जल प्रलय के बाद आदम के बच्चे नहीं हुए हैं, फिर नूह की बच्चा है, नूह का संतान से। नूह का 3 संतान थे, हाम, शेम, हाम, येफेत। इसमें शेम का वंशज था अब्राहम, शेम का परंपरा में आता है। और उसका पिता जो है तेरे का बेटा है, उत्पत्ति 11 का 26 में। इसका पहले नाम अब्राहम नहीं था, अब्राम था। अब्राम 11 का 27 में हम लोग इस बात को हम लोग देखते हैं। अब्राहम का नाम पहले अब्राम था और ऊर देश के निवासी था।
उत्पत्ति 11 का 28 और 29 वचन इस बात को कहता है। माता पिता जो हैं पराये देवता, ये दूसरा देवी देवताओं को पूजा करते थे। ये बात हम लोग यहोशू 24 का दूसरा वचन में पढ़ते हैं। सारा से उसका विवाह हुआ, सारे का नाम दे, उसका भी नाम बदला है, सारा बना है, लेकिन उसका पहला नाम जो है शादी जो हुआ था, विवाह हुआ था, सारे ही थे। 11 का 29 में पढ़ते हैं। अब मगर जीवन एक स्थायी जगह पर नहीं था, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक फटकता हुआ जीवन, घूमता फिरता जीवन था। वो ऊर से निकलकर हारान देश में आकर रहने लगा है। ऊर का निवासी था, ऊर से निकलकर हारान देश में आकर रहने लगा है और परमेश्वर के बुलाहट पाया है उसने हारान में जो रहते हुए। इस बात को हम लोग उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 से लेकर 3 तक और प्रेरित का काम 7 अध्याय का 2 से लेकर 4 तक का वचन में पढ़ते हैं। विश्वास से प्रेरित हुआ था। इब्रानियों पत्री 11 का 8 वचन कहता है, विश्वासियों का पिता कहता है अब्राहम को, विश्वास से प्रेरित हुआ था। कानान देश में आया, हारान में आया, हारान से फिर कनान देश में आया। उत्पत्ति 12 का 4 से लेकर 6 तक का वचन दिखाते हैं। कनान देश का परमेश्वर ने वायदा दिया। जब उसने परमेश्वर का बुलाहट निकलने के लिए बोला, कहाँ हम जाना है नहीं बोला, लेकिन वो निकला हारान होकर जब कनान में आया तो परमेश्वर ने वो वायदा किया है, इस देश जो है तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारा वंशज के लिए मैं दूंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया। 12 अध्याय का 1 और 7 वचन कहते हैं। उसके बाद वह बेतेल और ये के बीच में तंबू खड़ा कर दिया। वो तंबू खड़ा किया है, जगह है, क्या है, एक 2 जगह का नाम दिया है, उसके बीच में है बेतेल और ये आई और यही कहते हैं, ये के बीच में ये तंबू खड़ा कर दिया है। मकान नहीं बनाते हैं अब्राहम, कहीं भी जाते हैं रहने के लिए तंबू बनाते हैं। और उसके बाद अकाल जो पड़ा है, जिस देश में वो दे रहा था, अकाल पड़ा है, तो अब्राहम मिस्र देश में अवतरण हुआ है। उस मिस्र देश को गया है उसने। 12 अध्याय का 10 से लेकर 20 तक का वचन इस बात को बताते हैं। मिस्र से वो बड़ी धनी होकर वापस आया है। 13 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक का वचन कहता है। लेकिन अब्राहम मम्रा के बांझ वृक्ष के बीच हेब्रोन उसको कहता, अभी भी ऐसा इस जगह उधर है, इसराइल में है, रहने लगा, क्योंकि वो खाला नहीं चाहता था। ये बहुत शांति का जगह था। खाला से ज़्यादा शांति को वो प्यार करता था, पसंद करता था। इसलिए उसने जो मम्रे के बांझ वृक्षों के बीच में रहने लगा है। 13 अध्याय का 6 से लेकर 12 तक का वचन में ये बात करते हैं। और अब्राहम की परीक्षा और विजय, अब्राहम को एक परीक्षा नहीं, बहुत परीक्षा हुआ है। पहला परीक्षा लूत से अलग हुआ है, लूत से अलग होना था। वो 13 अध्याय के 1 से लेकर 8 तक वचन कहता है। पकड़ के ये लूत को बचाया। अब्राहम से अलग हो गया, लेकिन लूत को कोई लूट लिया है, उसका परिवार को पूरा, उसको भी, उसका भाई, गाय बकरी सबको। तब अब्राहम जाकर उसको वापस लाता है। मलकीसदेक से आशीष पाया है। मलकीसदेक परमेश्वर का एक याजक था, उसे परमेश्वर ने उसको, अब्राहम को आशीष दिया। 14 अध्याय में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, 14 का 18 से लेकर 20 तक का वचन। वायदा का नवीकरण, एक बेटा का वायदा परमेश्वर ने फिर से करता है। वो है 15 अध्याय का 1 से लेकर 20 तक। विश्वास से धर्मी बन गया, 15 अध्याय का 6वां वचन कहता है। और रोमियों को पत्री 4 का 3 वचन भी कहता है, अब्राहम विश्वास से धर्मी बना। मिस्र दासी
हाजिरा को उपपत्नी बनाया 16 का 1 से लेकर 4 तक। और इस्माइल का जन्म उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। और वायदा नवीकरण और नाम बदला है। जो 12 अध्याय में अब्राहम का बुलाहट हुआ है, 17 अध्याय तक अब्राहम का नाम अब्राम था, अब्राम। और 17 अध्याय में आता है 1 से लेकर 8 तक का वचन हम लोग पढ़ते हैं। एक बेटा का वायदा भी, और जो है नाम उसका अब्राम से अब्राहम बना है। अभी आगे हम लोग अब्राम नहीं कहेंगे, अब्राहम कहेंगे। अब्राहम और उसके सारा परिवार का कथना हुआ है 17 अध्याय का 9 से लेकर 14 तक का वचन में हम लोग इस बात को कहते हैं, पढ़ते हैं। और एक बेटे का वायदा हम 17 अध्याय का 15 से 19 तक फिर से दोबारा परमेश्वर ने दिया करके देखते हैं। और प्रतिज्ञा इसहाक के द्वारा, अब्राहम का बेटा है इसहाक के द्वारा। इस्माइल उसके पहले जन्मा था हाजिरा से, और उसके द्वारा नहीं, प्रतिज्ञा इसहाक के द्वारा नहीं, इसहाक के द्वारा है, इस्माइल के द्वारा नहीं। ये बात हम बताते हैं 17 का 20 से लेकर 25 तक का वचन। और 3 स्वर्गदूत जो है उसके घर में आते हैं 18 का 1 से लेकर 18 तक का वचन। और सादोम के लिए मध्यस्थता करता है, प्रार्थना करता है सादोम को नहीं जलाने का, जो परमेश्वर से मध्यस्थता करता है। ये हम 18 का 16 से लेकर 33 तक का वचन में पढ़ते हैं। सादोम और ओमेरा का विनाश का गवाह बनता है अब्राहम। 19 का 27 से लेकर 27 और 28 वचन में एक बात लिखे हैं। अब्राहम की मध्यस्थता लूत को बचाता है, लूत को और लूत का परिवार को बचाता है। 19 का 29 वचन कहता है। गेरार को जाना और अभिमलेख से झूठ बोलना है। अब्राहम भी हम लोग के समान कभी कभी झूठ बोलते थे, उसके बारे में हम लोग आगे जो विवरण में पढ़ेंगे। 20 अध्याय के 1 से लेकर 8 तक। इसहाक के जन्म और कथना के बारे में 21 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। 21 का 1 से लेकर 8 तक का। हाजिरा और इस्माइल के विदा करना, झगड़ा हुआ है घर में, और सारा ने बोला है इसको घर से बाहर करना है, परमेश्वर से अनुमति भी मिला है। तो इसहाक के जन्म के बाद जो इस्माइल को बाहर करते हैं घर से। 21 का 9 से लेकर 21 तक का वचन। अभिमलेख के बीच एक संधि हम लोग देखते हैं 21 अध्याय का 22 से लेकर 34 तक। अब्राहम के परीक्षा इसहाक की बिली द्वारा, वो हम लोग पढ़ते हैं 22 का 1 से लेकर 19 तक का वचन में हम लोग पढ़ते हैं। कहानी सब लोग जानते हैं। सारा की मृत्यु और एक कब्रिस्तान खरीदना, और सारा का अंतिम अनुक्ति हम लोग देखते हैं। उसका वर्णन है 23 का 1 से लेकर 20 तक का वचन। और इसहाक का विवाह हम लोग देखते हैं 24 का 1 से लेकर पूरा अध्याय है 67 का वचन तक। और उसके बाद अब्राहम का मृत्यु हम लोग देखते हैं। अगले क्लास में हम इस एक एक घटना हमारे ऊपर क्या, हमको क्या बताते हैं इसके बारे में, और अब्राहम का स्वभाव उसके बारे में हम लोग आगे की जानकारी दें। परमेश्वर हमें आशीष दें। जैसे मैंने बोला है, जिसको बाइबल पढ़ना आता है वो बाइबल पढ़कर आइएगा। हम लोग अगले 1-2 क्लास जो है अब्राहम के बारे में होगा। 12 से लेकर 23 तक का अध्याय उत्पत्ति का बार बार पढ़ कर समझ कर आइए। परमेश्वर वचन से हमें बातें करेंगे। हमारे लिए अब्राहम का नमूना बहुत अनुग्रह का, आशीष का कारण बनेगा। परमेश्वर आज का क्लास में सबको आशीष दे। जय मसीह की।